सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली यह योजना एक वरदान साबित हुई है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आयुष्मान कार्ड धारकों की ओर से कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आईं, जिनसे अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। और उन्हीं प्रश्नों के जवाब तलाशने के लिए आज हमने रुख किया उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में दिल्ली रोड स्थित यूनिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का, जहां हमने मुलाकात की हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर के.बी. गुप्ता जी से। दोस्तों नमस्कार, हम आज आए हैं दिल्ली रोड स्थित यूनिक हॉस्पिटल में यह जानने के लिए कि जो आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज किया जा रहा है, अक्सर मरीजों की ये समस्याएं सुनने मिलती हैं। जो जनरली देखने में आता है कि मरीजों की ये शिकायत रहती है कि भाई हम जाते हैं तो डॉक्टर से रेस्पॉन्स नहीं मिलता और इलाज में देरी हो जाती है, जिस कारण कई बार ट्रेजेडी भी हो चुकी हैं। तो ये समस्याएं हैं जो आती हैं। हालांकि सरकार योजना चला रही है और हॉस्पिटल्स यहाँ कर रहे हैं। तो इसी संबंध में हम आए हैं जो यूनिक हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जनाब, क्या शुभ नाम सर आपका? के.बी. गुप्ता, डॉक्टर के.बी. गुप्ता। सर, जैसे कि आपने देखा कि जो समस्याएं मरीजों के सामने आ रही हैं और बहुत से मरीज परेशान भी होते हैं, तो बहुत सी समस्याएं मरीज बताते हैं। तो आखिर क्या है इन समस्याओं का कारण, आप बता सकते हैं तो इसके बारे में बताइए। क्योंकि जब मरीज आता है तो मरीज का जो कार्ड होता है उसको वेरीफाई करना होता है जी। और वेरीफाई करने में कभी कभी कार्ड नकली निकलते हैं, जेन्युइन नहीं होते, जिसकी वजह से हमें सरकार उसका अप्रूवल देगी नहीं, हम उसे डाल ही नहीं सकते। तो पहले तो कार्ड वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, फिर जब कंफर्म हो जाता है कि कार्ड सही है तब हम उस केस को अप्रूवल के लिए डालते हैं। उसमें सब जांचें भी डालनी पड़ती हैं, सीटी स्कैन की रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड, ब्लड के इन्वेस्टिगेशन और भी जितनी तरह की इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन जब भेजते हैं तब हमें उस केस का अप्रूवल मिलता है और अप्रूवल मिलने में हमें 24 घंटे लग जाते हैं। सर, कई बार ऐसा होता है कि मरीज बहुत सीरियस हालत में होता है और उसको इतना भी समय नहीं होता कि वो उसको जल्दी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मतलब तो ऐसी स्थिति में आप किस तरह से उसको फेस करते हैं ऐसी सिचुएशन? हम जनरली गवर्नमेंट कभी कभी इमरजेंसी में हमें अलाउ भी करती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को भी डर बना रहता है कि मतलब मरीज हमारा पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसमें हम किसी भी तरह करें मरीज को एडजस्ट करते हैं, मरीज को समस्या नहीं होने देते और उसका कार्ड अप्रूवल के लिए डाल देते हैं। कभी कभी पूछ भी लेते हैं कॉल करके फ़ोन पे कि साहब ऐसे ऐसे मरीज आया है, हम इसका डाल दें? बोले हाँ, तो हमें परमिशन मिल जाती है तो हम मरीज का काम शुरू कर देते हैं। माननीय मोदी जी ने ये योजना चलाई है ताकि गरीबों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आपको क्या लगता है, इसमें कुछ परेशानियां हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट को, आपके हॉस्पिटल को भी कुछ दिक्कतें आती हों, तो आपको हमसे साझा करना चाहेंगे? ये योजना सरकार की बहुत ही उत्तम योजना है, बहुत ही बढ़िया योजना है और मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की ये दोनों महत्वाकांक्षी योजनाएं बहुत ही सफल भी हैं, हर तरीके से अच्छी है। पब्लिक को इससे बहुत फायदा है और बहुत मरीजों के ऑपरेशन अर्ली स्टेज में हो जाते हैं। जो मरीज वैसे अपनी आर्थिक कमी के कारण नहीं करा पाते और टालते रहते हैं, वो अब समय से हो जाते हैं। तो जो मरीज, लेकिन अस्पताल की समस्या ये है कि अस्पताल काम तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमारा पेमेंट जो है वो रेगुलर पूरी तरीके से नहीं आता। बहुत कम 20%, 25% पेमेंट हमारा महीने में जितना काम करते हैं उसके हिसाब से रेगुलर आ पाता और कभी कभी तो बहुत दिन तक पेमेंट ही नहीं आता। तो हम सरकार से हमारी प्रार्थना है कि इसका पेमेंट सुचारू रूप से समय से करवाने की कृपा करें। तो दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि ये समस्या सामने आई क्योंकि समस्या दोनों तरफ है। मरीज परेशान है अपनी बीमारी से और डॉक्टर कहीं परेशान है थोड़ी सी व्यवस्था से। तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था में थोड़ा सा कुछ सुधार होना चाहिए ताकि आप लोगों का पेमेंट समय से मिलता है। अस्पतालों को भी मैं तो सबसे अपने बंधुओं से भी प्रार्थना करता हूँ कि मरीजों को इस प्रकार से आप हर तरह से मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं
और आपको इसके लिए पूरा प्रयत्न सबको करना चाहिए, लेकिन सरकार का सहयोग भी इसमें जरूरी है, जिससे अस्पतालों की आर्थिक व्यवस्था सही रहे। सरकारी अस्पताल में कितना बजट आता है, कितना पैसा खर्च होता है, उस क्वालिटी काम बिल्कुल नहीं होता। कोई क्वालिटी सर्जरी मैं जिला अस्पताल में खुद भी रहा हूँ 24 साल, और मुझे मालूम है बहुत ही निम्न स्तर की सेवाएं हैं, और वहां पे वो सेवा नहीं दे पाते हैं जो हम अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में दे पाते हैं। हमारे यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग, सर्जरी का विभाग, आर्थोपेडिक्स का विभाग, सारा डायलिसिस की सुविधा, इंटेंसिव केयर यूनिट, वेंटिलेटर, कोरोना में भी हम लोगों ने बहुत काम करा, और सारी न्यूरो सर्जरी, कार्डियक के सब तरह के काम हम लोग करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। लेकिन हमारी आर्थिक जो हालत है वो अच्छी नहीं है, और हम लोगों को पेमेंट यदि समय से मिलेगा तो हम और मेहनत से काम कर सकते। देखिए डॉक्टर साहब का साफ कहना है कि हमें पेमेंट समय से गवर्नमेंट से मिलता रहे तो हम और भी अच्छी सेवाएं मरीजों को दे सकते हैं। आईना 24 से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।